भक्ति भक्ते भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद बंधन किए नासत विदन। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद बंधन किए नासत विदन। भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति, भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले, ये सब एक ही है। इन सब का एक ही स्वरूप है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री भगवान की अहेतु की कृपा से जब भगवान किसी जीव पर अहेतु की कृपा करते हैं तब जीव को मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने का जो चरम लक्ष्य है वह भगवत प्राप्ति ही है। और भगवत प्राप्ति भक्तों का संग किए बिना संभव नहीं है। ऐसा सभी सदग्रंथों में, सभी पुराणों में, सभी वेदों में इसका वर्णन है। अब भक्त का संग कैसे हो, संतों का संग कैसे हो, इसका सहज साधन यह है कि भक्त संग प्राप्त करने का जो सहज साधन है वह है भक्तों के चरित्रों का वर्णन। भक्तों के चरित्रों का अध्ययन, भक्तों के चरित्रों का श्रवण और उसमें जो चरित्र किए गए हैं, चरित्रों का वर्णन है, उनका मनन करना, उनके चरित्रों पर चलना, उनको अपने आचरण में ढालना, जिससे कि आप भक्तों के संग का लाभ सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। आज हम श्री निमि जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। श्री निमि जी जो थे ये महाराजा इक्ष्वाकु के पुत्र थे और महर्षि गौतम के आश्रम के पास ही इन्होंने अपना आश्रम बनाकर रहते थे। एक बार निमि ने 1 सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाला एक यज्ञ का आरंभ किया और उसमें उन्होंने श्री वशिष्ठ जी को उस यज्ञ को कराने के लिए वर्ण किया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि अभी तो मेरे पास 500 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए इंद्र की तरफ से निमंत्रण है और आप इस समय के लिए ठहर जाओ, मैं आपका यज्ञ 500 वर्ष के बाद करूंगा। इस पर राजा निमि जी ने वशिष्ठ जी को कोई उत्तर नहीं दिया। जब राजा निमि जी ने वशिष्ठ जी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वशिष्ठ जी ने यह समझा कि राजा ने जो मैंने कहा है उस बात को स्वीकार कर लिया है और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चली गई। जब वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए तब राजा निमि जी के मन में विचार आता है कि यह शरीर तो क्षणभंगुर है, 500 वर्ष तक का कैसे इंतजार किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, विलंब ना करते हुए उन्होंने महर्षि गौतम जी को अपने यज्ञ के लिए बुला लिया और महर्षि गौतम जी के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करा दिया। उधर जब इंद्र का यज्ञ समाप्त करने के बाद वशिष्ठ जी वापसी आए तो उन्होंने देखा कि राजा निमि जी ने, जो कि उन्होंने पहले वशिष्ठ जी को यज्ञ कराने के लिए बुला था, उन्होंने महर्षि गौतम जी को यज्ञ करा रहे हैं। तो इस पर वशिष्ठ जी बड़े क्रोधित हुए
और वशिष्ठ जी ने सोते हुए राजा निमि जी को श्राप दे दिया कि इसने मेरी आज्ञा करके संपूर्ण जो यज्ञ कर्म का भार था वह गौतम जी को सौंपा है, इसलिए यह देहहीन हो जाए। वशिष्ठ जी ने राजा निमि जी को देहहीन होने का श्राप दिया। वशिष्ठ जी ने श्राप दिया है, यह जानकर राजा निमि जी ने उनको श्राप दे दिया है कि गुरु जी ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानता पूर्वक मुझे सोए हुए श्राप दिया है, इसीलिए उनकी भी देह नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से राजा निमि जी ने वशिष्ठ जी को भी श्राप देकर उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। महर्षि गौतम जी ने जो राजा निमि थे उनके शरीर को तेल आदि में रखकर उसको यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। और यज्ञ की समाप्ति पर जब देवता लोग अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तब उन्होंने कहा कि यजमान को वर दीजिए। तब देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हो, तब राजा निमि ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा कहा कि देह धारण करने पर उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है। राजा निमि जी ने सूक्ष्म शरीर से उन देवताओं को कहा कि देह धारण करने में और उससे वियोग होने में बहुत दुख होता है, इसीलिए मैं देह नहीं चाहता। समस्त प्राणियों के नेत्रों पर मेरा निवास हो। तब राजा निमि जी को देवताओं ने यही वर दिया और तभी से लोगों की पलकें गिरने लगी और राजा निमि जी का लोगों की पलकों पर ही निवास है। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों पर अपनी इच्छा के अनुसार निवास करेंगे। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद महर्षि ने यह सोचकर कि राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, तब उन्होंने निमि के शरीर का मंथन किया। और जब निमि के शरीर का मंथन किया तो उस निमि के शरीर के मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम जनक हुआ। जो राजा जनक जी थे ये निमि जी के शरीर के मंथन से हुए थे। विदेह से उत्पन्न होने के कारण, किसी देह से उत्पन्न नहीं हुए थे राजा जनक जी, विदेह से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका नाम वैदेह। और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ और उसी ने मिथिलापुरी बसाई। इस वंश के सभी राजा आत्मविद्याश्री अर्थात ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं। इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हुए हैं सभी बड़े बड़े आत्मनिष्ठ, बड़े बड़े ब्रह्मलीन महापुरुष, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत हुए हैं। राजा होने के बावजूद भी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महर्षि हुए हैं। मुनियों के आशीर्वाद से यह वंश सदा से योगी, ज्ञानी और भक्त रहा है। इसी कुल में श्री शीरध्वज जनक के यहां आदि शक्ति माता श्री सीता जी ने भी अवतार लिया। तो यह हमने आज राजा निमि जी के चरित्र का वर्णन किया और इसको हम अपने हृदय में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।